अल्लाह पर भरोसा करना। कुछ बातें इस ताल्लुक़ से बताकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। तवक्कुल अलल्लाह के माने ये है, सच्चे दिल से एक मोमिन, एक मुसलमान जो भी काम का इरादा कर रहा है उसमें ये नीयत रखे, ये फ़िक्र रखे कि अल्लाह तबारक व तआला इसमें मुझे फ़ायदा पहुँचाए, नुकसान से अल्लाह मुझे बचाए। दुनियावी मामला हो, उखरवी मामला हो, अल्लाह मुझे इस काम में फ़ायदा दे और नुकसान से अल्लाह महफूज रखे। ये भी हमारा अक़ीदा होना चाहिए। फ़ायदा अगर इस कायनात में कोई पहुँचाने वाला है तो वो अल्लाह, देने वाला अगर कोई है तो वो अल्लाह, असबाब मुहैया करने वाला कोई है तो वो अल्लाह, नुकसान अगर पहुँच सकता है तो वो भी अल्लाह की जानिब से, किसी चीज़ को रोक सकता है तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा में फरमाया, कुल आप कहिए, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें जो है उतनी ही चीज़ पहुँचेगी, चाहे मुसीबत तकलीफ़ हो, जो भी चीज़ है उतनी ही पहुँचेगी। मा कतबल्लाहु लना, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुक़द्दर में जितना लिखा है उतना ही हमको पहुँच कर रहेगा। अल्लाह ने साफ तौर पर फरमाया, हुआ मौलाना, अल्लाह हमारा मौला है, हमारा कारसाज है, हमारा करता धरता है, मुश्किलें आसान करने वाला है, मुसीबतों को दूर करने वाला अल्लाह। हुआ मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह पर भरोसा करने वालों को भरोसा करना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, कुल आप कहिए, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमको उतनी ही चीज़ पहुँचेगी जितनी अल्लाह ने हमारे मुक़द्दर में लिखी है। जब ये तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा करना इबादत है, तो ऐसे असबाब या ऐसी चीज़ें जिस पर सिर्फ अल्लाह कादिर है, वैसे मामलात में गैरुल्लाह पर या गैरों पर भरोसा करना, तवक्कुल करना, ये शिर्के अकबर है। ये इंसान को शिर्क तक ले जाने वाला अमल है। किसी गैरों पर भरोसा करना, इसी तरह जिनकी वफ़ात हो चुकी है उनके बारे में ये अक़ीदा रखना कि फ़ला मामले में मेरी मदद करेंगे, मेरी मुश्किल आसान करेंगे, तो ये इंसान को शिर्क तक ले जाने वाला अमल है। तवक्कुल अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा। इब्नुल क़य्युम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये आधा ईमान है। इसी तरह सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरानी आयात का जब हम मुताला करते हैं, इस्लामी तालीमात को जब हम पढ़ते हैं, तो ऐसे मालूम होता है कि ये ईमान की जड़ है। अल्लाह पर भरोसा करना ये ईमान की जड़ है। जिस मुसलमान का जितना ज़्यादा ईमान होगा उतना ज़्यादा उसका अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा होगा। जिसका ईमान जितना ज़्यादा कमज़ोर होगा वो उतना ही कम भरोसा करने वाला होगा अल्लाह तबारक व तआला पर। तो मालूम ये हुआ कि ईमान उस आदमी का और ज़्यादा जो है बढ़ता है या मुकम्मल होता है जिसका अल्लाह तबारक व तआला पर जितना ज़्यादा भरोसा होता है। कुरान मजीद की अगर आयात को पढ़ेंगे, इस्लामी तालीमात को पढ़ेंगे, तो ऐसे मालूम होता है ईमान मुकम्मल होगा उस वक्त, इस्लाम हमारा सही सालिम रहेगा उस वक्त जबकि हमारा भरोसा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर होगा। अल्लाह ने फरमाया, व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह पर भरोसा करो अगर तुम लोग मोमिन हो। अल्लाह ने ईमान का हवाला देते हुए, ईमान का तस्करा करते हुए फरमाया, व अलल्लाहि फतवक्कलू, हुक्म अल्लाह का, अल्लाह पर भरोसा करो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम लोग मोमिन हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, या कौमी इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह, मेरी कौम के लोगों अगर तुम लोग अल्लाह पर ईमान ले आए हो,
फ़अलैहि तवक्कलू, उसी पर तुम लोग भरोसा करो। इन कुंतुम मुस्लिमीन, अगर तुम लोग मुसलमान हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ईमान लाए हो, मुसलमान हो तो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करो। तो माना ये हुआ ईमान मुकम्मल उसी वक्त होगा, इस्लाम सही सालिम उसी वक्त माना जाएगा जबकि एक मुसलमान का मुकम्मल भरोसा अल्लाह तबारक व तआला पर होगा। दावती मराहिल अंबिया इकराम का तस्करा करते हुए ये बड़े कठिन मराहिल होते हैं। सारी कौम शिरक में मुब्तला है, अल्लाह के साथ कुफ्र में मुब्तला है। उन लोगों के दरमियान जाकर तौहीद की दावत देना ये आसान काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। सामने वाला जिस अक़ीदे को मानता है, जिस बात पर उसका ईमान है, उसको आप ये कहें कि आप मान रहे हैं वो गलत है, ये सही है, वो आसानी से तैयार नहीं होगा। आपसे दुश्मनी करेगा, आपसे मुखालफत करेगा, आपको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करेगा। और अंबिया की ज़िंदगी को देखते हैं, ये सारे मामलात अंबिया के साथ पेश आए। अंबिया के साथ दुश्मनी की गई, उनको मारा गया, उनको सताया गया। 950 साल तक नूह अलैहिस्सलाम ने दावत तौहीद का काम अंजाम दिया। ये हौसला, ये हिम्मत, ये ताकत, सारी कौम एक तरफ है और अकेले नबी तन्हे तन्हा जा रहे हैं, ये कब होगा? उसी वक्त जबकि अल्लाह पर ईमान होगा, अल्लाह पर भरोसा होगा, तभी अंबिया के अंदर इतनी क़ुव्वत, इतनी ताकत आती है। फ़िरऔन जो वक्त का जाबिर जालिम बादशाह है, मूसा अलैहिस्सलाम उनके एक आदमी को कत्ल कर चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला नबुव्वत और रिसालत अता करने के बाद कहा जाओ फ़िरऔन के पास। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने उनमें से एक आदमी को कत्ल किया है, मेरी ज़बान भी साफ़ नहीं चलती। अल्लाह ने कहा जाना तो आपको है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की ताइफ का जो वाक़िया पढ़ते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के नबी इतना लंबा सफ़र करके गए हैं, बेतहाशा आपको मारा गया। गुंडों औबाशों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगाया गया, इतना मारा गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जूतों में अल्लाह के नबी की खून जम गया। इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करते हुए उम्मीद कर रहे हैं, ऐ अल्लाह ये ईमान नहीं लाए तो क्या, मुझे उम्मीद है इनकी नस्ल में ऐसे लोग आएंगे जो ईमान ले आएंगे, जो ईमान ले आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जितने भी अंबिया इकराम का आपको तस्करा मिल रहा है, वहाँ पर यही मामला मिल रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अगर ये पलट कर चले जाते हैं तो आप कहिए हस्बी अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। अलैहि तवक्कल, तो मैंने अल्लाह पर भरोसा किया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं अंत कोशिश करो, मेहनत करो, अगर इसके बावजूद भी ईमान नहीं ला रहे हैं, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की मदद तुम्हारे साथ शामिल हाल है। इसीलिए आप देखेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उठाकर आग में डाला गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम डरे नहीं, अपनी बात से फिरे नहीं, हस्बुनल्लाह कहा, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। निअमल मौला व निअमन नसीर, वो बड़ा बेहतरीन जो है कारसाज है, बड़ा बेहतरीन मदद करने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकल पड़े हैं, सामने समंदर है और पीछे फ़िरऔन का लश्कर है। इन्न मअय रब्बी सयहदीन, घबराते नहीं, डरते नहीं है, वहाँ पर कहते हैं मेरे साथ मेरा रब है, मेरा परवरदिगार है, यकीनन मुझे वो रहनुमाई करेगा। तो अंबिया का मुकम्मल भरोसा होता था, जैसे कि अंबिया का मुकम्मल ईमान होता था अल्लाह तबारक व तआला पर। तो ये दावत की राह में अंबिया जो इतनी मशक्क़तें झील जाते थे, तकलीफ़ात बर्दाश्त कर जाते थे, जालिम से जालिम, जाबिर से जाबिर बादशाह के सामने जो है खड़े होकर अल्लाह की तौहीद बयान करते थे, तो अल्लाह पर ईमान लाने के साथ साथ
अल्लाह पर उनका भरोसा होता था, जिसकी बुनियाद पर अंबिया इकराम ये दावत तौहीद उन तक पहुँचाते थे। रिज़्क़ का मामला है, अल्लाह ने कहा वहाँ पर अल्लाह पर भरोसा करो असबाब के साथ में। रिज़्क़ का ये जो मामला है इंसान की ज़िंदगी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इंसान कमाई के लिए रात दिन अनथक कोशिश करता है, मेहनत करता है ताकि अपना और इसी तरह अपने बीवी बच्चों को पाल सके। काफ़ी कुर्बानियाँ इंसान पेश करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये तलब रिज़्क़ के मामले में अल्लाह पर तुम लोग भरोसा करो। अल्लाह ने फरमाया और मन यत्तक़िल्लाह, जो इंसान तक़वा इख्तियार करता है, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ताला उसके लिए असबाब मुहैया करते हैं, रास्ते अल्लाह उसके लिए पैदा करते हैं। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसी जगहों से अल्लाह उसको रिज़्क़ अता करते हैं जहाँ से बंदे का गुमान भी नहीं होता कि यहाँ से मुझसे मेरे लिए असबाब पैदा हो सकते हैं, यहाँ से मेरे लिए रास्ते खुल सकते हैं। और मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, रिज़्क़ का तज़किरा करने के बाद अल्लाह ने कहा जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए काफ़ी है। तो मालूम ये हुआ आदमी रिज़्क़ के लिए असबाब मुहैया करे, अनथक कोशिश करे, लेकिन साथ ही साथ में अल्लाह पर भरोसा करे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, अल्लाह का फरमान है मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। हिजरत का मौका है, यहाँ पर भी अल्लाह ने कहा अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह की खातिर अपने दीन ईमान को बचाने के लिए हिजरत करना, घर बार जहाँ पर इंसान पला है, जहाँ पर बड़ा हुआ है, जहाँ से उसका दिल लगा हुआ है, जहाँ पर उसकी सारी कमाई मौजूद है, औलाद है, रिश्तेदार है, ख़ानदान वाले मौजूद है, वो जगह कर छोड़ उस जगह को छोड़ छाड़ कर जाना इंसान के लिए आसान नहीं। मगर सहाबा इकराम की सीरत को जब हम पढ़ते हैं, हिजरत की खातिर सारी कुर्बानियाँ सहाबा इकराम ने पेश की। माल दौलत, घर बार, बीवी बच्चे, सब कुछ वो छोड़ने पर तैयार हो गए। ये जज्बा इंसान के अंदर कहाँ से पैदा होता है? ये जज्बा इंसान के अंदर कहाँ से आता है? ये क़ुव्वत इंसान के अंदर कहाँ से आती है कि इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ कर अल्लाह के दीन की खातिर, अपने दीन ईमान को बचाने की खातिर, दीन पर अमल करने की खातिर एक जगह से हिजरत करके दूसरी जगह पर जा रहा है। ये जज्बा उसी वक्त इंसान के अंदर पैदा होता है जबकि इंसान के अंदर अल्लाह पर कामिल मुकम्मल भरोसा हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लदीन हाजरू फिल्लाह, वो लोग जिन्होंने अल्लाह की खातिर हिजरत की, मिन बअदि मा ज़ुलिमू, बाद इसके कि उन पर जुल्म किया गया। सहाबा इकराम के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मक्का में बहुत जुल्म और सितम इन पर ढाए गए। जुल्म और सितम ढाए जाने के बाद इन्होंने हिजरत की। लनुबव्विअन्नहुम फिद्दुनिया हसना, दुनियावी ज़िंदगी में बेहतरीन मुकाम हम उनके लिए तैयार करेंगे। वल अजरुल आखिरति अकबर, आखिरत का अजर सवाब बहुत ज़्यादा है। लौ कानू यअलमून, काश के जानते। आगे अल्लाह ने फरमाया अल्लदीन सबरू, ये सहाबा वो है जिन्होंने सब्र से काम लिया, मुसीबतों पर, परेशानियों पर, अज़ियतों पर, सारी चीज़ें अल्लाह की खातिर कुर्बानी करने पर इन लोगों ने सब्र किया। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और ये अपने रब पर भरोसा करने वाले हैं। तो यहाँ पर इनके अंदर ये जो जज्बा पैदा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं एक तो सब्र है अल्लाह के रास्ते में, दूसरा अल्लाह तबारक व तआला पर इनका जो भरोसा था उसकी बुनियाद पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये लोग निकले। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं बेहतरीन ठिकाना हमने इनको अता किया। मदीनतुल मुनव्वरा में ऐसे साथी इनको अता किए जो सब कुछ कुर्बान करने के लिए, सब कुछ लुटाने के लिए सहाबा इकराम की खातिर वो सहाबा यानी अंसारी सहाबा भी जो है तैयार हो गए। तो हिजरत के मौके पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया भरोसा अगर अल्लाह पर हो, इतना कठिन मरहला है इसके बावजूद भी इंसान ये कर गुजरेगा। बल्कि ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह ने फरमाया फ़इज़ा अज़म्ता, जब किसी मामले का मुकम्मल पक्का इरादा करो, फतवक्कल अलल्लाह,
भरोसा अल्लाह पर करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पर भरोसा करने वालों को पसंद करता है, मोहब्बत करता है अल्लाह ऐसे बंदों से जो बंदे अल्लाह पर भरोसा करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है किसी भी मामले का अज़्म है, इरादा है, भरोसा करो अल्लाह पर, मेहनत करके आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हारे लिए असबाब पैदा करेंगे, असबाब अल्लाह तुम्हारे लिए मुहैया करेंगे। और मैं यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। तो मालूम ये हुआ हिजरत का मौका है, या इसी तरह रिस्क का मामला है, ईमान का मामला है, हर मामले में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म ये दिया कि अल्लाह पर एक मुसलमान, एक मोमिन जो है भरोसा करे। दुनिया का अगर हम जायज़ा लेते हैं, 3 किस्म के लोग दुनिया में पाए जाते हैं इस मामले में। बाज़ लोगों का जो होता है मामला मुकम्मल असबाब पर भरोसा, माल अल्लाह ने दिया है, दौलत अल्लाह ने दिया है, ओहदा अल्लाह ने दिया है, मनसब अल्लाह ने दिया है, असर रुसूखात अल्लाह ने दिए है, कुछ जाओ मनसब दिया है। इंसान ये समझ बैठता है जो कुछ है मैं कर सकता हूँ, जो कुछ है मेरे इख्तियार में है। कारून के बारे में अल्लाह ने कहा लोगों के दरमियान निकला, ख़जाना उसको अल्लाह ने इतना दिया था, ख़जाना तो दूर की बात, उसकी कुंजियाँ उठाने के लिए अल्लाह ने कहा लतनू बिल अस्बाह, जमात झुक जाती थी, उठा नहीं पाती थी एक जमात। लोगों ने कहा जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है तो अल्लाह की मखलूक के साथ एहसान कर। कहा इन्नमा ओतीतु अला इल्म, अपने इल्म, अपनी ज़िहानत या इसी तरह मेरे अंदर जो सलाहियत है उस बुनियाद पर कमाया हो, ये अल्लाह का दिया हुआ कहाँ है। फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिल अर्द, अल्लाह ने कहा उसको उसके ख़जानों समेत हमने ज़मीन में धंसा दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया आज भी धंस रहा है, क़यामत तक धंसता चला जाएगा। बाज़ लोगों का जो होता है मुकम्मल असबाब पर भरोसा, ये कुफ्र है। इंसान अगर मुकम्मल असबाब पर भरोसा करता है, या इसी तरह सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना, असबाब को इख्तियार ना करना। कई लोग जो है अल्लाह के नबी के ज़माने में यमन के हज के लिए निकल पड़े, तोशा वगैरह कोई तैयारी नहीं है, निकल पड़े, रास्ते में लोगों से भीख मांग कर खाने लगे। अल्लाह ने कहा तज़व्वदू, तोशा लो, तोशा तैयार करो, फ़इन्न खैरुज़्ज़ादि तक़वा, बेहतरीन तोशा ये तक़वा है। अल्लाह ने असबाब अपनाने का उन लोगों को हुक्म दिया। सिर्फ असबाब पर भरोसा करना ये कुफ्र है, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना, मेहनत नहीं करना, कोशिश नहीं करना, असबाब को नहीं अपनाना, ये भी जो है इस्लामी तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। सही जो चीज़ है वो ये है असबाब को अपनाया जाए, मेहनत की जाए, अंत तक कोशिश की जाए, भरोसा असबाब पर ना हो, भरोसा अल्लाह पर हो। ईमान हो, ये अकीदा हो मैं तो असबाब को अपना रहा हूँ, वसाइल को मैं अपना रहा हूँ, मगर इस काम को पाए तकमील को पहुँचाने वाला अल्लाह है, इन असबाब में आसानी पैदा करने वाला अल्लाह है, मेरी मुश्किलें आसान करने वाला अल्लाह है। ये तरीक़ा जो है सारे का सारा अम्बिया इकराम का तरीक़ा है। अम्बिया इकराम की सीरत को अगर आप पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। जुमा की नमाज को हम आते हैं, अल्लाह ने फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, जब नमाज हो जाए अल्लाह की ज़मीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह के रिज़्क़ को तलाश करो। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि तुम लोग जाओ अल्लाह के रिज़्क़ के असबाब जो है पैदा करो, तलाश करो। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मरियम में मरियम अलैहिस्सलाम से कहा हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़ला, खजूर का जो दरख्त है उसको हिलाओ, तरो ताज़ा खजूर तुम पर गिरेंगी। तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, तरो ताज़ा खजूर तुम पर गिरेंगी। मुफस्सिरीन कहते हैं यहाँ पर गौर करने की बात है, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है, मरियम अलैहिस्सलाम उनकी माँ है, वो जिस हालत में है, बच्चे की विलादत के बाद औरत बिल्कुल कमज़ोर होती है, उस हालत में मरियम अलैहिस्सलाम है। इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला उनसे कह रहे हैं
ये फल डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी, असबाब आपको अपनाने होंगे। ये अल्लाह ताला हमको बताने के लिए कि वहाँ पर उनको भी अल्लाह ने हुक्म दिया कि असबाब को अपनाओ। भरोसा तो तुम्हारा यकीनन अल्लाह पर है, लेकिन साथ ही साथ में क्या करो, असबाब तुम अपनाओ। अल्लाह ने कहा हिलाओ उसको, तरोताज़ा खजूर गिरेंगी उसको खाओ और ज़िंदगी तुम गुजारो। अल्लाह ने फरमाया हिजरत का मौका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कहा वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास, अल्लाह आपकी हिफाजत करेंगे, हिफाजत फरमाएंगे लोगों से। फ़इन्न हस्बकल्लाह, आपके लिए अल्लाह काफ़ी है। अल्लाह ताला तो यहाँ पर पूरी तरह जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि अल्लाह आपके लिए काफ़ी, अल्लाह आपको बचाएंगे लोगों से। लेकिन इसके बावजूद भी कि हिजरत का जो मौका है, अल्लाह के नबी ने कितने असबाब अपनाए। रात के वक्त जब लोग ऊँग रहे हों, सो रहे, उस वक्त अल्लाह के नबी निकले। रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील किया, जो आम रास्ता है वहाँ से नहीं गए, गार में जाकर अल्लाह के नबी छुपे रहे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का सारा घराना लगा हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिफाजत के साथ जो है मक्का से मदीनतुल मुनव्वरा को पहुँचाया जाए। इतने सारे असबाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपना रहे हैं। तो मालूम ये हुआ कि अंबिया इकराम अल्लाह पर भरोसा होने के साथ साथ जो है अंबिया इकराम असबाब को भी अपनाते थे। अब अगर अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में देखेंगे, ऐसे हालात भी आए सहाबा इकराम के साथ, असबाब पर सहाबा इकराम का बड़ा जो है भरोसा हो चला। अब देखेंगे ग़ज़वा बदर है, 313 मुसलमान है, सामने 1000 का लश्कर है, निहत्ते मुसलमान। या इसी तरह खाने के लिए सही तौर पर खाना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तैयारी भी है, अल्लाह पर भरोसा भी है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी की दुआ भी है। 313 होने के बावजूद भी जो है मुसलमान गालिब आते हैं कुफ़ार मुशरिकीन पर। एक जंग तारीख़ इस्लाम में ऐसी भी मिलती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, ग़ज़वा हुनैन। मुसलमान तादाद में भारी थे, माल असबाब बहुत ज़्यादा हैं सहाबा इकराम के पास, क्योंकि फतूहात होती गई, वैसे माल अल्लाह के नबी और सहाबा इकराम के पास आता गया। अब जब माल असबाब भी है, तादाद भी है, कई लोग इस्लाम में दाखिल भी हो चुके हैं, अब यहाँ पर सहाबा इकराम कुछ लोगों के अंदर तवक्कुल में कमी आई। अल्लाह के नबी ने, कुछ लोग ये कहने लगे कि आज तो हमारे पास तादाद असबाब है, यकीनन हम जंग जीतेंगे। आप उस जंग को पढ़ेंगे, शुरू में मुसलमान हार गए, पीठ फेर कर मुसलमान भागने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ललकार कर आवाज़ दी, कहाँ जा रहे हो? मैं इस जानिब हूँ, मेरी जानिब आओ। उसका नक्शा कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह खींचा, लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा, अल्लाह ने बहुत सी जगहों पर तुम्हारी मदद की। व यौम हुनैन, याद करो उस हुनैन के दिन को, इज़ अअजबतकुम कसरतकुम, तुमको बड़ा ताजुब हो रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था कि तुम बड़ी तादाद में हो। फलम तुगनी अन्कुम शैआ, मगर ये तुम्हारी तादाद, ये असबाब कुछ काम नहीं आ सकी। जब अल्लाह के मामले में थोड़ा तुम्हारा भरोसा कम हुआ, वज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़, ज़मीन कुशादा होने के बावजूद तुम्हारे ऊपर ज़मीन तंग हो गई। सुम्म वल्लैतुम मुदबिरीन, तुम लोग पीठ फेर कर भागने लगे। अल्लाह ने कहा जब असबाब पर तुम्हारा भरोसा हो गया, अल्लाह पर थोड़ा भरोसा तवक्कुल तुम्हारा कम हुआ, तुम्हारे साथ ये मामला पेश आया। तो मालूम ये हुआ कि इंसान के पास कितने भी असबाब मुहैया हो, असबाब पर भरोसे के बजाय असबाब को इख्तियार करना है, भरोसा करना है अल्लाह तबारक व तआला पर। इसी तरह तवक्कुल के कई फ़ायदे अल्लाह तबारक व तआला ने बताया। एक फ़ायदा ये बताया, रिज़्क़ में कुशादगी। अल्लाह के नबी ने मिसाल दी, ये परिंदों को देखो, लौ तवक्कलतुम अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुली, अगर तुम लोग भरोसा करो अल्लाह पर जैसे उस पर भरोसा करना है। ये परिंदों को देखो, तग़दू खिमासा व तरूह बिताना, सुबह सुबह अपने घोंसलों से निकलते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को घोंसलों में छोड़कर भरोसा उनका होता है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर। शाम में जब लौट कर आ रहे हैं, पेट भरा हुआ है,
साथ ही साथ में अपने बच्चों के लिए भी ग़िज़ा लेकर आ रहे हैं। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अगर तुम भरोसा करो अल्लाह तबारक व तआला पर जिस तरह ये परिंदे भरोसा करते हैं, यकीनन अल्लाह तुम्हारे लिए असबाब मुहैया करेगा रिज़्क़ के। हातिम अल-आसम के बारे में लोगों ने लिखा है, जब ये हज के लिए जाने लगे, इनके बच्चे कहने लगे किसके सहारे छोड़ कर जा रहे हो, भूखे हम लोग मर जाएंगे, मत जाओ। बेटी ने कहा आप जाइए, अल्लाह है। असबाब थे, साथ ही साथ में कुछ बच्चे डर गए, तो बेटी ने कहा जाओ, अल्लाह है असबाब पैदा करने वाला है। वो तो निकल गए हज पर। बच्चों को कुछ दिनों के बाद फाका लाहिक हुआ। भाई जो थे ताना देने लगे बहन को, देख तूने वालिद को कहा जाओ, जाने के बाद हमारी हालत। उसी दिन जो है उस शहर के जो वाली थे उनका वहाँ से गुजर हो रहा था, पानी की तलब हुई, घर उनका करीब था, पानी मांगा गया तो अच्छे बर्तन में जो है ठंडा पानी उन्होंने उसको पिलाया। वो पीने के बाद अशरफियों की ऐसी तरह दिनार दिरहम की थैली उस घर को भेजता है जिस घर से पानी उसको भेजा गया था, और कहता है अपने साथियों से जो कोई मुझसे मोहब्बत करता है, जिस तरह सलूक मैंने इस घर वालों के साथ किया है, इन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक किया है, तुम लोग भी करो। तो वो सारे के सारे जो है उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं। तो बच्ची रोने लगती है। माँ कहती है अब तो अल्लाह ने हमको नवाजा है, क्यों रो रही है? तो वो जवाब देती है दुनिया वालों ने करम फरमाई की है तो हम बेनियाज हो गए। अगर अल्लाह तबारक व तआला हम पर करम फरमाई करेगा तो पता नहीं हम कितने ज़्यादा जो है बेनियाज हो जाएंगे, या कितना अल्लाह तबारक व तआला जो है नवाजने पर आएगा। फिर इंसान असबाब पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान करता है। बुखारी में एक वाक़ये का तज़किरा है। एक आदमी, बनी इसराइल का वाक़या है, एक आदमी के पास कर्ज लेने के लिए गया तो उसने सवाल किया कर्ज तो दूंगा, गवाह कौन है? तो उस आदमी ने कहा कफ़ा बिल्लाह की शहीदा, मेरे और तेरे दरमियान अल्लाह गवाही के लिए काफ़ी है। तो उसने पूछा कोई कफ़ील लाओ जो तुम्हारा ज़िम्मेदार हो। तो उसने यही अल्फाज दोहराए कफ़ा बिल्लाह की वकीला, मेरी ज़िम्मेदारी के लिए अल्लाह काफ़ी है। जब अल्लाह का नाम इसने लिया, इतनी बड़ी बात कही, तो उस आदमी ने उसको कर्ज दे दिया। कहा वक्त मुकर्ररा पर तुझे लौटाना है, फलां तो वक्त ले रहा है, उस वक्त पर मुझे माल तू लौटाएगा। वो आदमी लेकर चला गया। दूसरे मुकाम पर समंदरी सफ़र करके उसका जो काम था, जो मामला था, उसने अंजाम दिया। अब लौट कर आना चाह रहा है, कश्ती उसको मुहैया नहीं है। एक लकड़ी के संदूक में जो है एक ख़त लिखता है, वसीयत लिखता है, साथ ही साथ में वो जितना माल लिया था कर्ज उसके अंदर रखता है और समंदर में डाल देता है, अल्लाह से दुआ करके अल्लाह मैंने फ़लाँ से फ़लाँ वक्त में कर्ज पहुँचाने का वादा किया है, मेरे लिए असबाब नहीं है अल्लाह, मैं पहुँच नहीं सकता, ये कर्ज उस आदमी तक पहुँचाना जिससे मैंने लिया है। और वाक़ियात में लिखा है कि जो मुकर्ररा वक्त था उस वक्त पर कर्ज लेने वाला पहुंचा समंदर के पास, कि हो सकता है समंदरी सफ़र से वापस लौट रहा हो, वो आदमी तो नहीं मिला मगर वो संदूक मिला उसको, जिस संदूक में उसने उसका कर्ज रखा हुआ था और ख़त उसने लिखा था। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा कि अल्लाह पर भरोसा करके वो आदमी गया और उसने इस तरह डाला, अल्लाह तबारक व तआला ने भरोसे के मुताबिक जो है उसके माल को उस तक पहुँचाया। अल्लाह ने कहा शैतान से बचाओ, इन्नहु लैस लहू सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनू, यकीनन शैतान का बस नहीं चलता उन पर जो ईमान लाए, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब पर भरोसा करते। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब एक मुसलमान घर से निकलता है ये दुआ पढ़ता, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर निकल रहा हूँ, अल्लाह पर मैंने भरोसा किया, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, न नेकी करने की ताकत है न गुनाह से बचने की मगर सिवाय अल्लाह की तौफीक के। ये दुआ पढ़कर निकलता है तो फरिश्ते कहते हैं कुफीत व वक़ीत व हुदीत, अल्लाह तेरे लिए काफ़ी, अल्लाह पर भरोसा करके निकल रहा है, हर शर व फितन से अल्लाह तुझे महफूज रखेगा, अल्लाह ने तुझे हिदायत दे दी। शैतान दूसरे शैतान से कहता है ऐसे इंसान को तू कहाँ बहका सकेगा जिसको बचा लिया गया,
जिसकी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला करवा रहे हैं फरिश्तों के ज़रिए, और जिसको हिदायत दी गई है तो शैतान कहता है अब यहाँ पर कोई चारा नहीं है। तो माना ये हुआ एक मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करके घर से निकलता है तो ये शैतान भी उस पर असर आवाज़ नहीं हो सकता। फिर इसी तरह बदशगुनी, कई लोग निकलते हैं घर से कोई काम के लिए, कोई चीज़ गुजर गई, सहाबा इकराम ने भी अल्लाह के नबी के सामने तज़किरा किया, कभी कोई काम का इरादा करके निकलते हैं, कोई चीज़ गुजरती है, बदशगुनी पैदा हो जाती दिल में, कहीं ये काम ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे नहीं होना चाहिए। अतियारतु शिरकुन, बदशगुली लेना ये शिरक है। यदहबुहा बितवक्कुल, ये चीज़ दूर होगी कब? जबकि तुम अल्लाह पर भरोसा करोगे। ये कह कर निकलोगे नफ़ा व नुकसान का मालिक अल्लाह। ये काली बिल्ली गुजरने से या काला कुत्ता गुजरने से या किसी का चेहरा देखने से असबाब बनते बिगड़ते नहीं है। असबाब बनाना ना बनाना ये अल्लाह की इख्तियार की चीज़ है। ये भरोसा करके अगर एक मुसलमान निकलता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जो दिल में खलिश आ रही है, खटक आ रही है, ये तुमसे दूर हो जाएगी। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने एक मरतबा तस्करा किया कि 70,000 लोग मेरी उम्मत में से बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने वहाँ पर जो बात फरमाई, हुमुल्लज़ीन ला यक्तून, वो है जो दाग नहीं लगाते, वला यस्तरकून, झाड़ फूंक नहीं करते, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अपने रब पर जो है भरोसा करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बिला हिसाब व किताब अल्लाह तबारक व तआला इनको जन्नत में दाखिल करते हैं। अल्लाह पर भरोसा करने की वजह से मसाइब व मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत इंसान के अंदर आ जाती। ग़ज़वा-ए अहज़ाब, जिसको ग़ज़वा-ए खंदक भी कहा जाता है, सारा अरब मुसलमानों के खिलाफ निकल पड़ा है। यहूदी कुफ़ार और मुशरिकीन जितनी ताकत वो लोग लेकर आ सकते थे कि मदीना वालों की ईंट से ईंट बजा देंगे, यहूदी मुशरिकीन सब मिलकर 10,000 का लश्कर लेकर मदीना पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर अल्लाह के नबी सहाबा से मशवरा करते हैं। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हमारे पास अगर दुश्मन ताकतवर होता था, अल्लाह के नबी अतराफ़ में हम खंदक खोद लेते। सहाबा भूखे प्यासे हैं, 20 फीट अंदर तक, 20 हाथ अंदर तक और 40 हाथ चौड़ी जो है अल्लाह के नबी ने जो है खंदक खोदने का हुक्म दिया। भूखे प्यासे रहकर सहाबा इकराम जो है खंदक खोद रहे। खाने के लिए सहाबा के पास कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी को अपना कुर्ता उठाकर बताते हैं अल्लाह के नबी उनसे ज़्यादा भूखे थे। ऐसे हालात, मुसलमानों की मुकम्मल पूरी तादाद बच्चों औरतों को मिलाकर 3,000, कुफ़ार का लश्कर 10,000 का है, सारे असबाब उनके पास है। सब लोग मिलकर मदीनतुल मुनव्वरा के पास पहुँचे। मदीना में यहूदियों का एक कबीला रहता था। 2 कबीलों को अल्लाह के नबी ने जिला वतन कर दिया था। अंदर का जो कबीला है उसे मुआहदा, ऐन वक्त में वो लोग मुआहदा तोड़ दिए। मुसलमान की जो औरतें हैं, बच्चे हैं, उनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं। इधर अल्लाह के नबी और सहाबा कुफ़ार और मुशरिकीन के साथ तीर बरसाए जा रहे हैं, इनके साथ लगे हुए। इसका मंजर खींचते हुए अल्लाह ने फरमाया इज़ जाऊकुम, याद करो उस वक्त को कि हर जानिब से लश्कर आए, मिन फौकिकुम, तुम्हारे ऊपर से, तुम्हारे नीचे से, व इज़्ज़ागतिल अब्सार, तुम्हारी आँखें पतरा गई, व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, तुम्हारे कलीजे मुँह को आ गए, और तदुन्नून बिल्लाह की दुरूना, अल्लाह के बारे में अलग अलग गुमान तुम्हारे होने लगे। हुनालिका वतुलियल मुमिनून, वहाँ मोमिनों को आजमाया गया। और ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, पूरी तरह इनको झिझोड़ कर रख दिया गया। इसी हालत में मुनाफिकीन कहते हैं हम अपने अपने घरों को जा रहे हैं, अपने अपने घर खुले हैं। यहूदी जो है मुआहदा तोड़ चुके हैं, क्या मामला होगा पता नहीं। मुनाफिकीन भी जो है दरमियान में चले जाते। तो हर जानिब से ये मसला होता है। वहाँ पर जो सहाबा इकराम की कैफियत थी अल्लाह ने उसको बयान किया। वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब, जब अल्लाह के नबी और सहाबा ने अहज़ाब यानी गुरोहों को देखा, कुफ़ार और मुशरिकीन के लश्कर को देखा, कहा हादा मा वअदना अल्लाह व रसूलुहु, ये तो वही चीज़ है जिसका वादा अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने किया है। व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा। व मा ज़ादहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा, सहाबा का ईमान में और इजाफा हुआ।
अल्लाह तबारक व तआला पर जो भरोसा था उसमें और इजाफा हुआ। यकीनन फ़तह तो हमको नसीब होने वाली है। और आप देखते हैं मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़तह नसीब फरमाई। जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत परेशानी आती है, इंसान उसको झील जाता है। कभी कभी ऐसे भी होता है इंसान अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखता है, असबाब को भी अपनाता है, मगर कामयाबी उसको हासिल नहीं होती, तो यहाँ पर सब्र करना चाहिए। हो सकता है अल्लाह की जानिब से हम पर आजमाइश आ रही है, यहाँ पर सब्र करें। सुलह हुदैबिया अगर आप देखेंगे, वो जो माहदा हुआ था मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान, सारी की सारी चीज़ें जो नज़र आ रही है कुफ़ार के हक़ में कि अगर कोई मुसलमान मक्का से मदीना से मक्का जाता है तो उसको नहीं लौटाया जाए, कोई मक्का से मदीना को आता है तो उसको लौटा दिया जाएगा। ऐसे कई शराइत थे। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, अल्लाह के नबी इतना दब कर हम क्यों कर रहे हैं सुलह? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह ने उस सुलह को फरमाया फ़इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना, बहुत बड़ी फतह हमने आपको नसीब फरमाई। उसके बाद हम देखते हैं सारे का सारा मामला पलट जाता है, कई लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं। तो इस सुलह हुदैबिया असबाब भी अपनाए गए, वसाइल भी अपनाए गए। शुरू में ऐसे मालूम हो रहा था कि कामयाबी नसीब नहीं हो रही है, ऐसे होता इंसान कभी असबाब भी अपनाता है, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा भी है, कामयाबी नसीब नहीं होती। हो सकता है अल्लाह की जानिब से आजमाइश हो, बंदा सब्र करे, अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह उस असबाब और वसाइल को मुहैया करने वाला है। तो बात बतानी मकसूद यही है कि एक इंसान असबाब को अपनाए, लेकिन मुकम्मल भरोसा अल्लाह तबारक व तआला पर हो। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।